फ्रेंड्स ये देखिए, ये है एलोवेरा का फूल और ये आपको जल्दी नहीं दिखेगा। यानी जब एलोवेरा काफ़ी पुराना हो जाता है और जब आप उसको देखिए बहुत ज़्यादा अगर अपने एलोवेरा पर आप ध्यान देंगे ना तो आपकी इसमें फ्लावर नहीं होगा। तो आप अपने एलोवेरा को वैसे ऐसे ही छोड़ दीजिए, अपने आप उसको ग्रो होने दीजिए, बढ़ने दीजिए, डेवलप होने दीजिए। तब आप एक न एक देखेंगे कि आपके एलोवेरा में बड़ा ही खूबसूरत ऐसा लंबा सा गुच्छे में फूल दिखाई देगा। और दोस्तों एक बहुत खास बात ये है कि लोग ये मानते हैं कि ये सोने चांदी से भी ज़्यादा कीमती है। तो आज मैं आपको यही सच्चाई बताने वाला हूँ कि इसके पीछे जो तथ्य है वो क्या है। तो सारी बातों को आप डिटेल में सुनिए, प्लीज़ आप स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें तो सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी क्यों इस फ्लावर को सोने चांदी से भी ज़्यादा कीमती माना जाता है। एलोवेरा का पौधा सभी के घरों में आसानी से मिल जाता है और औषधीय गुणों के कारण लगभग हर भारतीय घर की शोभा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एलोवेरा के पौधे पर कभी कभी सोने की कीमत वाला सुंदर फूल भी खिलता है। महंगा होने की वजह से सोने की कीमत वाला कहा जाता है ये। एलोवेरा में फूल खिलना बहुत दुर्लभ और शुभ संकेत माना जाता है दोस्तों। तभी तो ये कहा जाता है कि ये खास फूल किस्मत वालों के घर में ही खिलता है। हालांकि गार्डनिंग एक्सपर्ट का मानना है कि इस फूल के खिलने के पीछे सिर्फ किस्मत ही नहीं बल्कि पौधे की देखभाल का एक खास तरीका छुपा होता है। अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कुछ चीज़ों को न करना ही इसका असली राज है। तो अक्सर सोचते हैं कि पौधे में फूल तभी आएंगे जब हम उसकी बहुत ज़्यादा देखभाल करेंगे, लेकिन एलोवेरा के साथ ये नियम उल्टा है। जो जानकार लोग हैं इसके, वो कहते हैं कि एलोवेरा को बहुत ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं है। इसे अपने प्राकृत और थोड़े मुश्किल माहौल में रहने दें। जब पौधे को लगता है कि उसकी ज़िंदगी खतरे में आ गई है तो वह खुद को बचाने के लिए फूल पैदा करता है ताकि बीज से नई नस्ल पैदा हो सके। इसलिए इसे बहुत ज़्यादा प्यार दुलार आपको देने की ज़रूरत नहीं है। तो पौधे को थोड़ा तनाव देना बहुत ज़रूरी है अगर आप इसमें फ्लावरिंग चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका एलोवेरा बड़ा हो, उसमें फूल आए, तो उसे छोटे गमले में लगाएं जिससे जड़ें कसकर खूब बंध जाती हैं और जिसे रूट बाउंड होना कहते हैं। तो जितने भी पप्स हैं ना दोस्तों, आप उनको निकाल करके दूसरी जगह लगा दें, क्योंकि जो पौधा इन्हीं की देखभाल करने में अपनी सारी एनर्जी वेस्ट कर देगा ना तो फ्लावरिंग आना बहुत ही दुर्लभ हो जाएगा। तो पप्स को अलग लगाएं सभी पौधों को। कोशिश करें कि एक गमले में एक ही पौधा रहे। हालांकि मेरे मेरे यहाँ भी जो ये गमले में आप देख रहे हैं खूब ढेर सारे हो उग आए हैं। तो फ्लावरिंग करने के लिए तो थोड़ा सा कम पौधे रहें तो ज़्यादा बेहतर है। तो जैसा कि मैंने बताया ना कि रूट बाउंड करने दें इसको, यानी इसकी जड़ें बंध जाएं। तो जब रूट बाउंड हो जाता है ना तो पौधा तनाव में आ जाता है और उसके बाद वो फूल पैदा करने मजबूर हो जाता है, यानी वो फूल की तरफ अग्रसर होता है। तो फूल आने का एक मुख्य कारण यही है कि जब पौधा शॉक कंडीशन में रहे या टेंशन की कंडीशन में रहे, तो जब ज़्यादा पफ्स रहेंगे ना तो उनकी ऊर्जा जो है बढ़ जाती है। तो ये ध्यान रखें कि जो बहुत ज़्यादा अगर पफ्स हो रहे हैं, ये देखिए मिट्टी में आप पानी बहुत कम डालेंगे, ध्यान रखिए। बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे ना तो बस यही होगा कि इसमें जो ग्रोथ होगी वो बढ़ जाएगी और जो रूट भी हालांकि सड़ सकती है। अगर बहुत ज़्यादा पानी डाल देंगे तो इसके जड़ में फंगस लग जाएगा। तो इसकी मिट्टी को खूब सूखने दीजिए अगर फ्लावरिंग अगर आप चाहते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया ना कि एलोवेरा में जो बेबी प्लांट्स होते हैं, पप्स होते हैं, उनको हटाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब मुख्य पौधा बेबी प्लांट्स पैदा करता है तो उसकी सारी ऊर्जा उन बच्चों के पालन पोषण में चली जाती है। और फूल लाना चाहते हैं तो जैसे ही छोटे पौधे निकलें उन्हें सावधानीपूर्वक हटा करके दूसरी जगह लगा दें। तो ऐसा करने से पौधे की सारी ऊर्जा फूल खिलने पर फोकस होती है और ये फूल आने का सबसे बड़ा राज है। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला पौधा देखिए बिल्कुल कोने में ऐसे ही पड़ा था, इसमें फ्लावरिंग आ गए। और जो गमले में लगे हुए हैं जैसा कि मैंने बताया ना कि उसमें जो है उसकी देखभाल बहुत ज़्यादा होती है, गमले में लगे हुए हैं ना, और ये बेचारा साइड में पड़ा हुआ है तो इसमें फ्लावर आ गए। दोस्तों जैसा कि मैं बता रहा था कि अपने एलोवेरा के प्लांट को आप ज़्यादा से ज़्यादा ये करिए कि बिल्कुल इस पर ध्यान मत दीजिए। यानी और पौधों में जैसे फ्लावरिंग करने के लिए, फ्रूटिंग करने के लिए आप फर्टिलाइज़र और उसकी मिट्टी सूखी है कि नहीं है, मतलब पूरा ध्यान देते हैं। इसके लिए आपको बस इसको बस एक कोने में छोड़ देना है, लेकिन ये ध्यान देना है कि ये प्रॉपर धूप में रहे,
क्योंकि अगर आप फूल चाहते हैं ना तो कभी भी इसको शेडिंग एरिया में न रखें। क्या होता है ना कि जब शेडिंग एरिया में रखेंगे, जैसे ये देखिए ये शेडिंग एरिया में है तो इसका कलर आप देखिए बिल्कुल हरा हरा है और ये बराबर धूप में रहता है, तो ये अब इस कंडीशन में आ गया है कि अब इसमें से फ्लावरिंग हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया ना कि मेरा एक एलोवेरा का प्लांट जो है बिल्कुल फेंका हुआ था, मतलब मैं कभी उस पर ध्यान नहीं दे रहा था, तो उसमें से फ्लावर आ गए। और इन दोनों पर मैं प्रॉपर ध्यान देता हूँ लेकिन इसमें फ्लावर अभी तक नहीं आ पाए। लेकिन जो एलोवेरा का प्लांट मैंने ऐसे ही उसको उपेक्षित सा मतलब छोड़ रखा था, जैसा कि मैंने आपको दिखाया उसमें फ्लावर आ गए। तो बस आपको यही करना है कि अपने एलोवेरा के प्लांट को आप कम से कम ध्यान दीजिए, यानी और एक तरह से इसको शॉक दीजिए, झटका दीजिए आप, मतलब अपने इस एलोवेरा को दुख पहुंचाइए, यानी जब ये संकट में आ जाएगा ना तो फ्लावरिंग करने लगेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें। और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप चाहते हैं कि आपके भी एलोवेरा के प्लांट में फ्लावरिंग हो, तो बस जैसा कि मैंने बताया है, अगर हो सके तो ऐसा करिए और देखिए कि क्या रिजल्ट आता है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।